स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, मोहरों की थैली लेकर। गंगा किनारे परमहंस बैठे थे, अपने निजानंद में मग्न। तो उसने खनखनाती हुई मोहरों की वो थैली और थोड़ी ऐसे झटके से रामकृष्ण परमहंस के सामने डाली, ताकि परमहंस को पता चल जाए कि इसमें क्या है। अब वो तो परमहंस ही थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भैया ये क्या है? तो उसने बिल्कुल एक क्षण नहीं लगाया, और रेशमी वस्त्र में वो सब बंधा था, उसने एकदम से गांठ खोली। सूर्यास्त का समय था। वो जो जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी वो अस्ताचलगामी सूर्य के उस मध्यम से प्रकाश में झिलमिलाने लगी। रामकृष्ण परमहंस ने बड़े बड़े सौम्य स्वर में उसको उत्तर दिया कि भैया ये वस्तु हमारे काम की नहीं है, इसे कहीं और ले जाओ। साहूकार था, कहने लगा कि मैं आपका बड़ा यश सुनकर आया था, पर मुझे लगता है कि मैंने आपका यश बिल्कुल सही सुना। कितने बड़े त्यागी हैं आप। रामकृष्ण परमहंस ठहाका मारकर हंस दिए। बड़ी बाल सुलभ स्वभाव था रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, भैया मैं त्यागी हूं कि नहीं, पर तू बहुत बड़ा त्यागी है। और अगर मैं त्यागी हूं तो तू महात्यागी है, और अगर मैं महात्यागी हूं तो तू परम त्यागी है। अब वो व्यक्ति तो बड़ा चकरा गया, ये परमहंस क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं कहां त्यागी हूं, त्यागी तो तू है। तो उसने कहा, भाई इस महापुरुष की बात में कोई बात तो है। बैठ गया। वो जिस तरीके से आया था, अब उसमें कुछ परिवर्तन था। वो बैठ गया, समेट दी उसने वो सारी मुद्राएं, और परमहंस से कहने लगा, मैं आपकी बात का रहस्य नहीं समझ पाया, मैं मर्म नहीं जान पाया आपकी बात का, क्या कहना चाहते हैं आप? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, भाई मैं तो भगवान को भोग रहा हूं। मैं तो यहां गंगा किनारे बैठा अपने निजानंद में मग्न, मैं तो उस परम सुख को भोग रहा हूं। तू उस परम सुख को भोग कर ये ठीकरे ढोता यहां से वहां और वहां से यहां डोल रहा है। त्याग किसने किया है जीवन में? मैं तो सार सत्य वस्तु का भोग कर रहा हूं। तू उस सार वस्तु का त्याग करके ये निस्सार वस्तु अपनी छाती पर धरे और यहां से वहां भटक रहा है। तो भाई बड़ी वस्तु का त्याग करने वाला ही तो त्यागी होता है। मैंने तो इस धन का त्याग किया है। अरे तू तो ईश्वर का त्याग किए बैठा है, मुझसे बड़ा त्यागी तू है। बोले मैं तो इस झूठे धन का त्याग किया है। मैंने क्या त्याग किया है? तभी तो मैं आपसे कहता हूं, अगर छोड़ दिया संसार का कुछ, तो भाई उसमें वो कोई त्याग थोड़ी है। किसी को मधुमेह का रोग हो जाए, डॉक्टर का मीठा नहीं खाना, तो वो ये कहेगा कि मैंने मीठे का त्याग कर दिया। भाई वो मीठा तो प्राण ले लेगा। मीठा नहीं छोड़ा है, दोष छोड़ा है। ऐसे संसार नहीं छोड़ा है भाई, हमने तो दोष छोड़ा है। जो अनुचित था उसका त्याग किया। उसके त्याग का अभिमान कैसा है? तो ये ऊपर की दौड़ भाग आप करोगे, कपड़े का रंग बदल लोगे, शहर बदल लोगे, यहां से वहां चले जाओगे, कुछ और छोटी मोटी बात बदल लोगे, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा त्याग हमने भगवान के लिए कर दिया। अब देखते हैं भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भाई जागना, बस ईमानदारी से। बस मैं एक बात आपको सदा कहता रहूंगा, अपने प्रति ईमानदार रहना। वो कहने वाला कहता है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन के दर्पण को इतना मैला ना होने देना कि उसमें आपको अपनी छवि दिखाई ना दे।